ज़करिया की किताब में चल रहे हैं। आज ये ज़करिया की किताब में से 12वां और 13वें बाब को देखते हैं और बीच में मोस्ट प्रॉब्ली एक महीने की ऐसे महीने डेढ़ महीने की ब्रेक आ जाए, बीच में आएगी, क्योंकि हम फर्स्ट संडे जो है वो तो नई जगह पर ही होंगे और फिर वहाँ पर हमारे गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर फारूक जॉन, और उसके बाद भी फिर पाम संडे है, उसके बाद फिर ईस्टर संडे है। तो ये जो ज़करिया की किताब की स्टडी है इसमें हाँ महीने डेढ़ महीने की ब्रेक आएगी। फिर से हम 14वां बाब जो है उसको बाद में हम लोग फिर उसी वहीं से शुरू करेंगे, जैसे पहले भी था कि हम कुछ देर की ब्रेक थी, फिर हमने ज़करिया की किताब से शुरू किया था। आमीन। तो इसको जारी रखेंगे, मगर जो भी हमने सीखा है और जो भी सीखा जाता है आप पुराने मैसेजेस को रिवाइंड करके देखें, गौर करें और आप बरकत पाएँ। अगर आपने मिस किया है इसकी कोई भी चैप्टर की स्टडी को, तो बड़ी ही कीमती आखिरी दिनों के लिए है ये स्टडी और हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ों को जो कुछ बाइबल में लिखा है चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स कम प्रीच किया जाता है। बाइबल स्टडीज़ में ज़रूर हम सीखते हैं, मगर यहाँ पर हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और बड़ी ही बिजी लाइफ है, बाइबल स्टडी का किसी के पास टाइम नहीं है। तो उसका फिर यही तरीका है कि चर्च में एज अ सरमन भी हो और बाइबल स्टडी भी साथ साथ हो, तो हम सब सीखते रहें। आमीन। और मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि नोट्स भी लिया करें साथ साथ। आमीन। नहीं नोट्स लिया कर लेते तो फिर सरमन को 2-2 3-3 दफ़ा सुने। जब सरमन अपलोड हो जाता है, आधे घंटे का होता है 45 मिनट, तो जब भी मौका मिले उसको 2-3-4 दफ़ा सुनेंगे, आपको सब बातें याद रहेंगी फिर। आमीन। आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो अजीजों, ज़करिया 12 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। तो पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक जिक्र है कि खुदा इस्राएल को प्रिजर्व करना चाहता है, उनकी मुहाफ़ज़त करना चाहता है और उसके लिए, इज़राइल के लिए खुदा के पास के अंदर एक बोझ है जो वो अपने नबियों में डालता है और जो अपने लोगों में डालता है। इसीलिए ज़बूर-नवीस भी कहता है और खुदा उनके कलाम में नबियों के सहीफ़ों में भी लिखा है कि इज़राइल के लिए दुआ करो, यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो। उसने यहाँ पे ये नहीं लिखा यहूदियों के लिए दुआ करो। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, इस्राएल के लिए यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो, क्योंकि वो खुदावन का चुना हुआ शहर है, बुजुर्ग बादशाह का शहर है। खुदावन वहां पर, खुदावन ने अपने रहने की जगह, अपना घर के लिए वो जगह उसने बनाई, उसने चूज की, उस शहर को बरकत दी। और दुनिया में लाखों हजारों शहर हैं, हजारों लाखों, तो खुदावन ने सिर्फ उस शहर को ही बरकत दी। बेशक वो दूसरे शहरों को बरकत देता, पर एक स्पेसिफिकली उसने वो शहर यरूशलेम जो छोटा सा है, डिफरेंट कौमें भी वहां पर रहती हैं, ऑफ कोर्स बीच में वो यहूदी भी हैं क्योंकि वो इस्राएल के मुल्क में है और इस्राएल का सब नहीं मानते, मगर ऑफ कोर्स हम भी मानते हैं कि वो दारुल खिलाफा है, बल्कि सारी दुनिया का दारुल खिलाफा है। हालेलुया। कैपिटल है यरूशलेम। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहली आयत में ही लिखा है, इस्राएल की बाबत खुदावन की तरफ से बारे नबूवत, बार का मतलब है बोझ, बारे नबूवत के एक नबूवत है खुदावन की तरफ से। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है खुदावन की तरफ से इस्राएल की बाबत खुदावन की तरफ से। ठीक है, ये ज़करिया की तरफ से नहीं है, ये खुदावन की तरफ से है। बारे नबूवत के नबूवत का बोझ एक है, तो खुदा ने खुद तो नहीं बोलना ना, वो ज़मीन पर इंसानों को इस्तेमाल करता है अपना कलाम, अपना पैगाम, अपनी नसीहतें, वार्निंग सब देने के लिए इंसानों को, अपने नबियों को, खुदा अपने खादमों को ही इस्तेमाल करता है खुदावन। तो है ये खुदावन की तरफ से बारे नबूवत है, नबूवत का एक भार है। ठीक है, बार है। तो वहां पे लिखा है खुदावन की तरफ से बारे नबूवत, खुदावंद
اب اس میں اس آیت میں خداوند کا انٹروڈکشن بھی ہے. آمین. اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا ہے اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے. باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں، اور باغ عدن سے پہلے بھی ہم جو پیدائش کی پہلی 2 آیتیں ہیں کہ سب کچھ ویران تھا، سب کچھ جو ہے وہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. ایسا لکھا ہے اندھیرا تھا، گہراؤ تھا، اور خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. آمین. اور پھر آسمان اور زمین کو اس نے پانیوں کو الگ کیا، اور جو اوپر کا تھا اس کو آسمان کہا، زمین کو پانی کہا، سمندر کہا، پانی تھے. اور پھر اس نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کے اندر اس نے اپنا دم پھونکا، اپنی روح پھونکی، اور انسان کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا. ہاللیلویہ. جیتی جان ہو گیا. تو یہاں پر خدا کا انٹروڈکشن زکریا کراتا ہے، اور بلکہ زکریا کیا، خدا کا پاک روح جو ہے خدا کا وہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ خدا یہ اسرائیل کے لیے نبوت ہے. آمین. اب کلیسیا یہاں پر کہاں ہے وہ بعد میں ابھی سیکھیں گے، دیکھیں گے، مگر یہ اسرائیل کے لیے، جو اس کی قوم اسرائیل، بنی اسرائیل جو اس نے چنی، جو یعقوب کی بلکہ ابراہیم کی نسل ہے. آمین. اور پھر اس کے بعد یعقوب کی نسل ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل، کیونکہ یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا تھا. آمین. یہ خدا نے اس کا نام بدلا تھا یعقوب کا، تو اس کا نام اسرائیل رکھا گیا تھا. ابراہیم جو تھا اس کے جو 2 بیٹے تھے، اور اس کے بعد بھی جب کتورہ سے اس نے شادی کی تو اور بیٹے بیٹیاں بھی ہوئے، تو اور بھی اس کی نسلیں ہیں. پر اس کی جو مین نسل ہے اسحاق، پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق، اور پھر اس کے بعد دوسرے بچے پیدا ہوئے. پر خدا کا وعدہ ایک اسحاق کی نسل سے تھا. اسحاق کے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیساؤ اور یعقوب، اور پھر اس میں سے یعقوب کا نام بدل کر خدا نے کیا رکھا؟ اسرائیل رکھا. تو آمین. تو اس اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم، جو خدا نے پھر اس قوم کو برکت دینے کے لیے ابراہیم سے بھی جو وعدے کیے تھے، اس کے بعد اسحاق سے، پھر یعقوب سے جو کووننٹ باندھے تھے، اس اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں. آمین. اوکے. وہ جو آسمان کو تانتا، زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے. دیکھو، میں یہ پوری 8 تک اس کو پڑھتے ہیں. دیکھو، میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا. تیسری آیت، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابلہ میں جمع ہوں گی. اور خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا، اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا. تب یہودا کے فرمانروا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں. میں اس روز یہودا کے فرمانرواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ دہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے. اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلی رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں. اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین.
ओके, हम दूसरी आयत से फिर से देखते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। खुदावंद कहता है कि यरूशलेम को एक मैं लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा। ये एक ऐसा प्याला यरूशलेम को बनाऊंगा जो एक बड़ा प्याला होता है, जिसमें बहुत से लोग उसमें से पी सकते हैं। तो खुदावंद कहता है कि मैं उस रोज, अजीजों इसमें जो उस रोज लिखा हुआ है ना, आगे पढ़ते हैं उसमें तीसरी आयत में, वो 16 दफा इसमें इस 12वें 13वें और 14वें बाब में आया। उस रोज, आमीन, हम उस रोज, वो कौन सा रोज? वो खुदावन यीशु मसीह का वो रोज जब खुदावन यीशु मसीह ने आना है जमीन पर। हालेलुया। वो रोज जिस दिन खुदावन यीशु मसीह ने आना है, कलीसिया भी उसके साथ होगी, आमीन, मैं और आप उसके साथ ही होंगे। हालेलुया। पर वो जो जमीन पे होंगे उनकी बात हो रही है, जो कि बनी इस्राएल भी, जो बहुत से लोग होंगे, ये क्योंकि बनी इस्राएल के लिए बारे नबूवत है ना, आमीन, खुदावन के एक नबूवती बोझ है और खुदावन बताना चाहता है कि उस रोज या उस दिन क्या होगा, इन दैट डे। तो अजीजों यहां पर लिखा है कि खुदावन कहता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। पूरा यहूदा, पूरी इस्राएल और यरूशलेम को मैं ऐसा प्याला बना दूंगा कि लोग उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको ले लेने के लिए, अपने कब्जे में पूरा यरूशलेम ले लेने के लिए और पूरा बनी इस्राएल पर कब्जा करने के लिए लोगों के अंदर एक ऐसा नशा होगा कि वो लड़खड़ाते फिरेंगे कि कैसे हम इस पर कब्जा कर लें। समझ आ रही इस बात की? इट्स अ डीप थिंग व्हाट यू नो, खुदावन का पाकरू के जो खुदावन समझाना चाहता है नबूती तौर पे कि वो क्या है। वो कहता है मैं यरूशलेम को एक ऐसा बड़ा प्याला बना दूंगा जो जिसमें एक ऐसी मैं होगी कि, और है भी, हालेलुया, क्योंकि खुदावन की हजूरी है, पाकरू की हजूरी है, पाकरू का क्लेम है, खुदा का क्लेम है उस शहर पर। तो लोग लड़खड़ाते फिरेंगे जैसे नशे में कोई होता है, इर्द गिर्द के सारे लोग। हालेलुया। इस वक्त आप खबरों में देख रहे हो, सब इर्द गिर्द के सारे लोग, क्या सारी दुनिया के लोग जो हैं वो लड़खड़ाते फिरेंगे कि किस तरीके से हम यरूशलेम को, बनी इस्राएल को खत्म करके इस पर कब्जा कर लें, इसको अपने कब्जे में ले लें। आमीन। आगे चलते हैं तीसरी आयत में। हालेलुया। और मैं उस रोज मैंने जैसे बताया, उस रोज, ये 12वें और 13वें 14वें बाब में 16 दफा उस रोज कहा गया है, 16 दफा कहा गया, क्योंकि ये उस रोज पर की तरफ पॉइंट कर रहा है जिस दिन खुदावन यीशु मसीह ने आना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, उस खुदावन कहता है मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे। सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबला में जमा होंगी। खुदावन कह रहा है मैं उस रोज, उस दिन ऐसा ही होगा कि मैं यरूशलेम को क्या बनाऊंगा, एक भारी पत्थर, जैसे पत्थर उठाते हैं ना, वो एक ऐसा भारी पत्थर बन जाएगा कि जो भी उसको उठाएगा वो खुद घायल होगा। आमीन। उसको उठा नहीं पड़ेंगे, वो पत्थर के नीचे आ जाएंगे। आमीन। वो पत्थर के नीचे आ जाएंगे। खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है एक जगह, आपको पता है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, और खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है। एक्चुअल में खुदा का कलाम कहता है कि वो जो कोने के सिरे का पत्थर है, आमीन, जब हम पहले भी जो सीख रहे थे अभी 1-2 हफ्ते पहले, वो यू नो उस पर जो गिरे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और जिस पर वो गिरे वो चिकनाचूर हो जाता है।
तो यरूशलेम का जो खुदा का चुना हुआ शहर और उसका खुदा अपना शहर है, वो एक ऐसा भारी पत्थर बन जाएगा कि जो भी उसको हाथ लगाए, जो भी उस पर हमला करेगा, जरूर हमला करे होगा, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बल्कि अगर वो किसी पर उस पर गिरेगा तो क्या होगा, चिकना चूर हो जाएगा। जो भी वो एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे। वो ऐसा एक पत्थर की तरह उसका वजन होगा कि उठाएंगे, घायल होंगे। और दुनिया की सब कौमें, एक कौम नहीं, दो कौम नहीं, चार कौमें नहीं, 5-6 कौमें नहीं, दुनिया की सब कौमें, लुक एट दिस, सब कौमें क्या करेंगी, उसके मुकाबल जमा होंगी, उसके मुकाबल जमा होंगी, उस शहर के मुकाबल, उस मुल्क के मुकाबल जमा होंगी। सारी दुनिया की सब कौमें, 1 2 3 4 5 नहीं, सब कौमें जमा होंगी। और आजकल खबरों में हम ऐसा ही सुन रहे हैं कि आस्ते आस्ते सब कौमें यूनाइटेड नेशन, जिसको कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, वो जो सारी कौमें इत्तेहाद करके यूनाइटेड नेशन की भी जो मेंबर हैं, वो भी इसराइल के खिलाफ ही सब कुछ बयान देते रहते हैं, उन्हीं को हर बात में कसूरवार ठहराते हैं, उन्हीं को सब कुछ करते हैं। बट ये खुदा का इंतज़ाम है, ऐसे ही है, जो बाइबल में लिखा है ऐसा ही होना है। ऐसा ही होना है, हम कुछ नहीं उसको सेव कर सकते हम उसके बारे में, मगर सिर्फ ये ज़रूर करना है, जैसे कलाम कहता है यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो। यू मस्ट प्रे फॉर दैट, यू मस्ट प्रे फॉर दैट, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी और कौमें रहती हैं, वो खुदा का शहर है। ओके, वो सब कौमें जमा होंगी। अगली आयत पे जाते हैं। सब कौमें उसके खिलाफ जमा होंगी। खुदावंद फरमाता है, कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है, हालेलुया, खुदावंद फरमाता है, ये 4थी आयत है, मैं उस रोज, ठीक है, बार बार उस रोज आ रहा है, मैं उस रोज, और खुदा खुद कह रहा है मैं उस रोज, खुदावंद फरमाता है मैं उस रोज क्या करूंगा, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। घोड़ों का क्या मतलब है? सब कौमों की सब घोड़ों को, घोड़ों का मतलब है जितने भी जो वार के जो हथियार हैं, ठीक है, और उनके सवारों को जो उनको ऑपरेट करने वाले हैं, उसमें जहाज हैं, उसमें टैंक हैं, उसमें क्लैशनकोफ हैं, तरह तरह की गन्स हैं, एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स हैं, जहाज, गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो घोड़ों के, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है ना, तो उस वक्त वो घोड़े ही, रात और घोड़े इस्तेमाल होते थे जंग में, ये सब और चीजें नहीं थी। तो खुदा कहता है मैं उन सब घोड़ों को क्या करूंगा, हैरत ज़दा कर दूंगा, कंफ्यूज कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, और उसके सवारों को क्या करूंगा, दीवाना कर दूंगा, और सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। अंधे का क्या मतलब है? अंधा कर दूंगा। अजीजों, उस वक्त शायद ये जो घोड़ों की मिसाल दी कि घोड़े अंधे हो जाएंगे, इस वक्त के हिसाब से, इस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वॉर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसके लिए अगर हम देखें तो खुदा कह रहा है कि मैं सारे जहाज, सारे रडार, सारे ड्रोन्स, सारे कैमरे जहां जहां पर लगे, सैटेलाइट्स में, सबको, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैं अंधा कर दूंगा। उन किसी को भी यरूशलेम नजर नहीं आएगा, किसी को भी इस्राएल का मुल्क नजर नहीं आएगा। हालेलुया। वो सारे सिस्टम, वो सारे रडार सिस्टम, सारे कैमरे, ड्रोन, सब कुछ, सैटेलाइट जो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वो सब अंधे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, ये खुदावंद का बारे नबूवत है अपने मुल्क के लिए, अपने उस खासकर यरूशलेम के लिए, इस्राएल कौम के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। घोड़े अंधे, सारे घोड़ों को कहता है मैं अंधा कर दूंगा, किसी का रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। हालेलुया, सब अंधे हो जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 5वीं आयत, हालेलुया, वेरी इंटरेस्टिंग,
वेरी इंटरेस्टिंग अजीजों, हम सब ये जो खबरें सुनते हैं या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, सबको अगर इसकी नजर से देखें, इस नबूवती के कलाम की, तो सब कुछ हो रहा है और यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तब यहूदा, क्योंकि उस रोज का जिक्र हो रहा है, राइट, तो उस रोज का कितने करीब आते जा रहे हैं हम। आई मीन ओके, 5वीं आयत, तब यहूदा के फरमारवा दिल में कहेंगे, यहूदा के जो सारे लीडर्स हैं, जुड़ा के, इस्राएल के जो जितने भी लीडर्स हैं, सारे बड़े बड़े ओहदेदार हैं, फरमारवा जो हैं, वो क्या कहेंगे कि यरूशलेम, दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल फ़ौज के सबब से हमारी तवानाई हैं। हालेलुया, सब कहेंगे इस यरूशलेम, यहूदा, तब यहूदा और तीनों सारे इस्राएल के सब लीडर कहेंगे कि ये यरूशलेम ही है जिसके लोग जो है ना, वो हमारे रब्बुल फ़ौज के सबब से हमारी तवानाई हैं। हालेलुया, क्योंकि ये उसका शहर है और खुदा जो रब्बुल फ़ौज है उसने इनको कुव्वत ताकत से मुलव्वस किया है। तो ये हम सब पूरे मुल्क की ये तवानाई है, किसके सबब से? खुदा के सबब से, रब्बुल फ़ौज के सबब से ये हमारी तवानाई है। आमीन, सब कहेंगे यही, सब कहेंगे, यरूशलेम और इस्राएल के सारे लोग जहां पर, वो कहेंगे खुदावंद रब्बुल फ़ौज की वजह से, उसके सबब से ये जो लोग हैं ये सब हमारी तवानाई है। इसलिए खुदा उनका कलाम भी कहता है यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। हालेलुया, तो इस खुदावन के उस यरूशलेम को बचाने में मैं और आप भी शामिल हैं। उसकी सलामती की जो दुआ करते हैं उनको बरकत मिलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, वो सलामती हम पर भी ठहरती है। अगली आयत चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तब 6ठी आयत, सॉरी, और मैं उस रोज, ठीक है, फिर उस रोज, मैं उस रोज यहूदा के फरमारवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पूलों में मशल की मानित बनाऊंगा और वो दहने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे। वो कह रहा है मैं मेरा खुदा कह रहा है कि मैंने उस टाइम पे उस रोज क्या करूंगा जब सब दुनिया की कौमें एक नशे में होंगी, ऐसे नशे में कि इस पर कैसे कब्जा कर लें। मगर खुदा कहता है सबको, सबकी कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस सिस्टम को मैं अंधा कर दूंगा, खत्म, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फेल कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वो जो यहूदा है और वो बनी इस्राएल है उनको मैं एक जलती हुई अंगीठी या जलती हुई लकड़ी जैसे होता है उस तरीके से, जैसे मशल होती है, लेकर आप यहां से इसको लगाओ तो आग लग जाए। कह रहा कि मैं उनको सबको एक आग बना दूंगा कि वो अपने इर्द गिर्द की सारी कौमें जिस पर जिन्होंने उस पर कब्जा करने के लिए घेरा हुआ है, वो सब, वो आग उनको खा जाएगी। आमीन, वो आग उनको खा जाएगी, ऐसा यहां पर लिखा है। अज़ीज़ों, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं इस्राएल की तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि जो खुदा उनके कलाम में, नबूवती कलाम जो खुदा ने एक बोझ रखते हुए ज़करिया को कहा है हौसला देने के लिए बनी इस्राएल को, तो वो उसको मैं बयान कर रहा हूं। आमीन, तो कहता है कि मैं मशल बनाऊंगा जो उसके आस इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएगी वो आग उस दिन। अजीजों, वो बड़ा ही भयानक दिन है, वो जुल्म से भरा हुआ दिन है। योएल नबी की किताब में लिखा है, दानियल की किताब में लिखा है, हिजकिय्याह नबी की किताब में लिखा है, मुकाशफा की किताब में लिखा है, रेवलेशन में। आमीन, सब के वो बड़ा है, वो रोज जुल्म और आग से भरा हुआ दिन है वो। आमीन, वो और खुदा में यीशु मसीह, क्योंकि लिखा है कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो थस्सलुनीकियों की किताब में भी वो अपने सारे फरिश्तों के साथ एक भड़कती हुई आग के साथ वो आएगा। आमीन, तो अजीजों, अच्छा ओके, खा जाएंगे और अहले यरूशलेम फिर अपने मकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे। वो कह रहा है कि जो यरूशलेम में रहते हैं वो अपने जगह पर से उनको कोई हिला नहीं पाएगा, वो अपनी जगह पर वहाँ पर ही बसे रहेंगे, फिर आबाद होंगे। अगर वो इधर उधर भाग भी जाएं फिर वापस आ जाएंगे, डर की वजह से अगर भाग गए तो। अगली 7-8वीं आयत, जल्दी जल्दी करते हैं इसको अब। और खुदावन यहूदा के खैमों को पहले रिहाई बख्शेगा ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बाशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र ना करें।
खुदावन जो बनी इसराइल के यरूशलेम के अलावा, यहूदा के अलावा जो छोटे छोटे गांव शहर हैं, वहां से खुदावंद ये काम करता हुआ आएगा, तो उनको रिस्टोर करता हुआ, बहाल करता हुआ आएगा, या किसी ने उन पर कब्जा कर भी लिया तो उनको भी जलाता हुआ, ख़त्म करता हुआ, हलाक करता हुआ यरूशलेम तक खुदावंद पहुंचेगा, ताकि यरूशलेम के बाशिंदे, यहूदा के रहने वाले लोग अपने ऊपर फख्र ना करें कि हमने ये सब कुछ किया है। वो जानेंगे कि खुदा ने ये सब कुछ किया है। हालेलुया। क्योंकि वो छोटे छोटे शहर जहाँ पर कोई असला नहीं था, जिनके पास कोई एमुनिशन नहीं था, वो भी खुदा दुश्मन के कब्जे से छुड़ाए गए, बचाए गए। तो वो सब फिर यहूदा यरूशलेम के लोग जानेंगे कि ये खुदा का ही काम है और किसी का नहीं। 8वीं आयत, उस रोज़ खुदावन यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा और उनमें का सबसे कमज़ोर। ओके, उस रोज़ और क्या होगा? उस रोज खुदावन यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा और उनमें का सबसे जो कमजोर शख्स है ना, उस रोज दाऊद की मानिद होगा। हालेलुया। छोटा से छोटा कमजोर शख्स भी है ना, वो भी खड़ा हो जाएगा जाति जूलियत के सामने। हालेलुया। कमजोर से कमजोर शख्स जो है ना, वो भी दाऊद की तरह बन जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर भी एक ऐसा ईमान आ जाएगा कि जैसे जाति जूलियत इंसानी आंखों से, अपनी शैतानी आंखों से दाऊद को देख रहा था कि ये छोटा सा लड़का, ये कमजोर सा लड़का, ये कम सिन सा लड़का मेरे मुकाबले में आ गया। उसको कहता तू मुझे कुत्ता समझ के आया है, तो कि मैं तू लाठी लेके। तो अजीजों, इसी तरीके से जब दाऊद जाति जूलियत को अपनी नजर से नहीं, खुदा की नजर से देख रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये उसी शेर भालू की तरह है जो मेरी बकरियां उठाने आता था और उनको मैं अपने भेड़ बकरियों को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जबड़ों को चीर देता था। हर कमजोर से कमजोर शख्स भी उस दिन बनी इसराइल का, यहूदा का, यरूशलेम का दाऊद की मानिद हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद की मानिद उनके अंदर ईमान आ जाएगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। और दाऊद का घराना खुदा की मानिद, यानी खुदावन के फरिश्ता की मानिद, जो उनके आगे आगे चलता हो। हालेलुया अजीजों। और फिर जो दाऊद का घराना है, खास दाऊद का घराना यहूदा में, अजीजों, वो खुदावन के फरिश्ता की मानिद हो जाएगा, जो लोगों के आगे आगे चलता है। आपको, अगर आपने यशवा की किताब पढ़ी हो, तो यशवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि यशवा एक दिन खड़ा था, तो वहां पर उसने देखा एक बहुत बड़ा फरिश्ता वहां खड़ा है, नंगी तलवार उसके हाथ में है। यशवा उससे आके पूछता है कि तू, क्योंकि लिखा है खुदावन का फरिश्ता, वहां पर लिखा है खुदावन का फरिश्ता। पुराने अहदनामे में खुदावन का फरिश्ता यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह है। आमीन। तो वो यशवा जो है, वो फरिश्ता से पूछता है कि तू हमारी तरफ है या हमारे मुखालफों की तरफ है, उनकी तरफ है। तो उस फरिश्ता ने, खुदावन के फरिश्ता ने जवाब दिया कि मैं खुदावन की फौजों का कमांडर इन चीफ हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हालेलुया। तो दाऊद का घराना उस टाइम पर ऐसा होगा जैसे खुदावन का फरिश्ते की मानिद होगा वो। हालेलुया। कि जैसे वो पूरी दुनिया के हिसाब से वो एक कमांडर इन चीफ, हालेलुया, जैसा होता है खुदावन का फरिश्ता जो आगे आगे चलता है अपने लोगों के, उस तरीके के वो जोर आवर और खुदा की कुव्वत कुदरत उनके अंदर आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। 9वीं आयत, और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की। 8वीं आयत तक अब ये था कि खुदा चाहता है किस तरीके से यरूशलेम को जो और इस बनी इसराइल को बचाता है और किस तरीके से वो क्या करने वाला है खुदा यीशु। उस रोज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन। उसके पहले ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम तैयार हों, खुदावन यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएं, रैप्चर का इंतज़ार कर रहे हैं अजीज़ों हम। हालेलुया। और उस वक्त खुदावन के साथ आएंगे ये सारा नज़ारा देखने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो लिखा है 9वीं आयत में, क्या लिखा है? और मैं उस रोज़ यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूँगा। मैं उस रोज़ यरूशलेम की मुखालिफ कौमों का उनकी हलाकत का
कसद करूंगा कि मैं इरादा कर लेना मैंने कि मैंने इनको अब ख़त्म कर देना, सबको ख़त्म कर देना जो उसके खिलाफ हैं, मेरे मुकद्दस शहर के खिलाफ हैं, मेरे मुकद्दस शहर पर कब्जा करने के लिए जो तरह तरह की तदबीरें बना रहे हैं। खुदा कहता है कि मैं उनकी हलाकत का कसद कर लूंगा। आमीन। अगली आयत में 10वीं आयत में, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पलौठे के लिए रोता है। आमीन। वावेला करता है। अजीजों, इसका क्या मतलब है? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह भेजूंगा। इसका ये एक अलग टॉपिक भी है, पर इसको मैं 1-2 मिनट में से आपको बताता हूं, 1 मिनट में। खुदा कहता है कि मैं उस दिन उन पर फजल और मुनाजात की, फजल जो है वो तो आपको पता है अनमेरिटेड फेवर को कहते हैं। खुदा का जो ग्रेस है, अनुग्रह जो है, वो फजल और मुनाजात किसको कहते हैं? सप्लिकेशंस, जो हम दरख्वास्तें करते खुदा उनसे, ठीक है। फजल और मुनाजात की उन पर क्या करूंगा? रूह नाजिल करूंगा। किस लिए? ताकि नाजिल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे। किसको छेदा? किसने छेदा? और यहूदियों ने उसको छेदा। वो सब देखकर इस बात के लिए मातम करेंगे कि अरे ये तो वो मसाया है, मसीहा है, जिसको हमने कबूल नहीं किया, जिसको हमने रिजेक्ट किया, जिसके खिलाफ हमने नारे लगाए कि इसको सलीब दो, बराबा को छोड़ दो। वो सब लोग मातम करेंगे, रिपेंट करेंगे, तौबा करेंगे। सब मिलकर बनी इसराइल वो तौबा करेंगे कि हमें उन पर वो उस वक्त रिपेंटेंस की, फजल और मुनाजात की, वो आकर वो खुदावन की हजूरी में वो खुदावन के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तौबा करेंगे कि ये तो वही मसाया है, ये तो वही मसीहा है जिसको हमने छेदा था। वो ऐसे रोएंगे जैसे किसी का कोई इकलौता बेटा मर जाता है और वो घराना, वो खानदान उस बच्चे के लिए रोता है, दुख करता है। इसी तरीके से वो छाती पीटेंगे वो लोग, वो यहूदी लोग जिन्होंने अपने मसाया को रिजेक्ट किया था, और वो पहचानेंगे, वो जानेंगे कि अरे ये तो वही है जो 2000 साल से मसीही लोग हमें बताते आए हैं, जो 2000 साल से, बल्कि उस 2,500 साल से भी पहले से नबियों ने जिसके बारे में लिखा था। यशाया नबी ने लिखा था कि उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, उसने हमारे गम बर्दाश्त कर लिए, उसने हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। अल्लाह अजीजों, आज भी यहूदी लोग वो यशाया 53 बाब को नहीं पढ़ते, उनको समझ ही नहीं आ रही। उस दिन समझ आएगी तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे। वो कहेंगे अरे हमने इसको छेदा था, ये तो वही मसाया है जिसको हमने रिजेक्ट किया था। आमीन। तौबा करेंगे। और अजीजों, आज कलीसिया, जिन लोगों की खातिर यीशु ने जान दी है सलीब पर, जिनको खून से खरीदा है, जिनकी खातिर उसने कोड़े खाए हैं, और जो यीशु के उस आमद तक जब वो
कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर उस वक्त तक भी तैयार ना हुई कलीसिया, जो लोग तैयार नहीं होंगे वो भी इसी क्राउड में होंगे जो छाती पीटेंगे और हम वो भी कहेंगे कि हमने इसको छेदा था, हमने इसको, वो कलीसिया भी कहेगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे गुनाहों की खातिर वो मारा गया है। आमीन। हमारे गुनाह, मैंने उसको सूली चढ़ाया है, मैंने उसको छेदा है। आमीन। मेरी वजह से उसने कांटों का ताज पहना है, मेरी वजह से उसने कीलें अपने पांव में ठिकवाई हैं। मौत, बल्कि सलीबी मौत उसने मेरे लिए गवारा की है। यहूदी भी कहेंगे, और वो लोग, वो कलीसिया के लोग जो उस वक्त तैयार नहीं होंगे रैप्चर में, और वो रह जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड होंगे, वो भी छाती पीटेंगे और ये कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, हम अब क्या करें। बट अजीजों, वहां पर लोग तौबा करेंगे, तौबा करेंगे, तौबा करेंगे। वो इंडिविजुअली तौबा करेंगे, वो एक एक अलग अलग खुद हर कोई शख्स तौबा करेगा, जैसे 11वीं आयत से लिखा है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हददरमून के मातम की मानिद जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा। मजदून की वादी की, क्योंकि वो जंग होगी जब खुदा सारों को वो आग खा जाएगी, वो सब खत्म हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, उनके सब घोड़े, रथ, जो भी टैंक, जहाज, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आमीन। वो जैसे वहां पर हुआ, लोग वावेला कर रहे, रो रहे हैं, तो इसी तरीके से होगा। हर कोई जब ये सब कुछ होता हुआ देखेगा कि खुदा ने क्या किया है, और वो मसीहा आएगा, उसको पहचानेंगे और फिर छाती पीटेंगे, रोएंगे कि खुदा उनको माफ कर दे। और हर एक घराना, यहां पे लिखा है मातम करेगा, हर एक घराना अलग, हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग। दाऊद के घराने का मतलब है जो मेन लीडरशिप है बनी इसराइल की, जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, कांग्रेस है, जो भी है, वो मातम करेंगे, सब लोग, उनकी बीवियां अलग। और फिर लावी का, नातन का घराना अलग, लावी का घराना अलग, और उनकी बीवियां अलग। ये सब पास्टर, प्रीस्ट जो हैं, जो किसी भी तौर पर खुदा उनके कलाम पर नहीं चलते, या उस वक्त उनके जो प्रीस्ट हैं, जो इस वक्त राबाई हैं, जो अभी तक ये मुखालफत कर रहे हैं कि वो मसाया अभी आया नहीं, अभी आने वाला है, अजीजों, वो सब कहें, वो अलग अलग तौबा करेंगे, रोएंगे कि हमने इसको छेदा था। और सम्मी का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, और बाकी सब घराने अलग अलग, और उनकी बीवियां अलग अलग, सब खानदान, सब हर कोई इंडिविजुअली तौबा करेगा खुदावंद से उस वक्त, अजीजों। और फिर 13वीं आयत की 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस रोज, 13 चैप्टर की पहली आयत, उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सौता फूट निकलेगा। हालेलुया अजीजों, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये सौता तो उस वक्त आज खुदा उनके पाकरू ने ऐसा होने दिया कि मुझे नहीं पता, मगर जब मैं दुआ का टाइम होता है, जो इंटरसेशन का प्रेयर सबके लिए करते हैं, जो लहू का, जो हम गीत गा रहे थे, मेरे तेरे लहू के वसीले से हो गए पाप क्षमा। तो अजीजों, कलीसिया के लिए तो वो, और बल्कि बनी इस्राएल के लिए भी वो सौता, वो झरना, वो चश्मा, पाप धोने वाला, वो तो 2000 साल पहले ही कलवरी से जारी हो गया था, और आज भी जारी है। हालेलुया, हालेलुया। पर लोग जो उसको बेकार जानते हैं, जिन्होंने उसको पहचाना नहीं, वो उस दिन सब, वो उनके लिए जो तौबा करेंगे, उस दिन सब अपने मसाया को पहचान के, मसीहा को पहचान के, उनके लिए उस दिन फिर से वो लहू जो है, क्योंकि वो इटर्नल लहू है, वो अब्दी लहू है, वो उस दिन भी जारी है, वो उस दिन भी उन सब के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए लिखा है, उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सौता फूट निकलेगा। हालेलुया, एक सौता फूट निकलेगा, क्योंकि उसको वो क्लेम करेंगे कि खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर, हमारे गुनाह माफ कर। सौता फूट निकलेगा। और रब्बुल फाज फरमाता है, दूसरी आयत 13वें बाब की, और रब्बुल फाज फरमाता है, मैं उसी रोज
मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। खुदा कहता है उस दिन फिर कोई बुतों की पूजा करने के लिए नहीं खड़ा होगा, कोई बुतों की पूजा करने के लिए नहीं जाएगा, और नबियों के साथ जो झूठी नबूवत करते हैं उनके अंदर जो नापाक रूह बोलती है वो नापाक रूह को भी मैं दूर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, अभी हम अपने अजीज फैमिली के साथ बैठे फ्राइडे को ये बात कर रहे थे नबूवतों की, झूठे नबियों की भी जो खुदा उनके पुलपिट पे आके जो झूठी नबूवत भी करते हैं। पर अजीजों, नबूवतों की खुदा उनका कलाम कहता है हमने नबूवतों की हकारत नहीं करनी। नबूवत कोई कर रहा है तो वो उसको करने दो, अगर वो झूठी होगी तो खुदा का वो दिन आने वाला है जब उस नबूवत की वो जो नापाक रूह उनको उनके साथ काम कर रही है उसको भी खुदा दूर करेगा। आमीन। नबियों के बारे में और भी आगे भी लिखा है, वो लिखा है, और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा क्योंकि तू खुदावन का नाम लेकर झूठ बोलता है। तीसरी आयत, और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ है उसे छेद डालेंगे, और उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा। अजीजों, जो लोग झूठी नबूवत करते हैं वो उस रोज लिखा है शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। हमें अपना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी उनके लिए कहने की जरूरत नहीं। पता नहीं, हो सकता पाखरू बात कर ही रहा उनसे लिए, इसलिए हमें हकारत करने के लिए नहीं, मगर वो दिन आएगा कि वो आग की मानिंद आएगा और जो सही चीज है वो रह जाएगी और जो सही नहीं है वो जल जाएगी। खुदा उनके कलाम में लिखा। हालेलुया। वो नबी जो झूठी नबूवत करते हैं वो कहेंगे उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पशेमान चादर ना ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं किसान हूं क्योंकि मैं लड़कपनी से सारे जो झूठी नबूवत करते हैं उस दिन उन्होंने कहा भाई मैं नहीं मैं नबी शबी कोई नहीं, मैं तो किसान हूं, मैं तो खेती बाड़ी करता हूं, मैं तो ऐसे ही बस ऐसे ही कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था। ऐसे कहेंगे वो कहेंगे मैं तो किसान हूं, मैं तो गुलाम हूं। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये कैसे जख्म कैसे हैं तो वो जवाब देगा ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये कैसे जख्म हैं तो वो जवाब देगा कि ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे मुझ पर। अजीजों, नबियों, झूठे नबी, इब्लीस के नबी, शैतान के नबी, बाल के नबी, आपको सब उस वाक्य का पता है। एलिया नबी जब बाल के नबियों को चैलेंज करता है तो बाल के नबी वो उस बैल के इर्द गिर्द वो नाचते हैं, सारा दिन शोर मचाते हैं और अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप में छेदते, अपने आप को जख्मी करते हैं, लहूलुहान करते हैं। और वो क्योंकि वो शैतान की तरफ से नबूवत कर रहे हैं, झूठी नबूवत कर रहे हैं, और उनके जो छाती पर जो उनके या जिस्म पर निशान होंगे कोई उनसे पूछेगा क्योंकि उन्होंने अपने आप को जख्मी किया शैतान से पूछने के लिए और खुदा उनकी आग मांगने के लिए, मगर उनका देवी देवता सो रहे थे। प्रेज गॉड। तो अजीजों, उनसे कोई पूछेगा ना ये निशान तुम्हारे जिस्मों पर कैसे हैं, वो कहेंगे नहीं वो ये निशान ना ऐसे ही हैं, ये हमारे दोस्त के घर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था तो वहां पे ये निशान लगे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजों, हालेलुया। आइए सब खड़े होते हैं। प्रेज गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए, उसके उस पाप धोने वाले सोता के लिए, उस लहू के लिए जो आज भी जारी है, आज भी अवेलेबल है। अजीजों, आज भी जरूरत है तौबा करने की। हालेलुया। हम उस दिन तौबा ना करें, हम जब यीशु लेने के लिए आए तो हम रह ना जाएं। अजीजों, हम पर वो टाइम ना आए कि हम वावेला करें और अपनी छाती को पीटें, करें ये तो वही मसीहा है, ये तो वही यीशु है जिसके बारे में पास्टर डेरिक ने बताया था, पास्टर जब्दियल ने बताया था, और पास्टर और तरह तरह के हमारे बहन भाइयों ने ये रोज कलाम सुनाते थे। ये तो वही मसीहा है। हम तैयार, हम उन बेवकूफ कंवारियों की तरह जिनके पास तेल नहीं था, हम तैयार ना रहे और वो दरवाजा बंद हो गया। अजीजों, आज
उस दिन तौबा की नहीं, आज तौबा की जरूरत है। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट के लिए तौबा करें। हालेलुया। तौबा करें, तौबा करें यीशु। खुदावन से तौबा करें कि खुदावन यीशु तू जिंदा है, तू जलाली है, मैं खुदावन तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, आज मुझे धो। खुदावन यीशु वो चश्मा जो कलवरी से ज्यादा है, जारी है, लहू जो के क्रूस से जारी है, खुदावन उस लहू से मुझे धो। और तूने तो वो मुझे खरीदने के लिए लहू बहाया है। आज खुदावन मुझे धो, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे पाक कर, साफ कर, ताकि खुदावन जब तू आए तो मैं खुदावन रह ना जाऊं। और तेरे आने से पहले अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो खुदावन मैं पाताल में नहीं, नरक में नहीं, दोजख में नहीं, जहन्नम में नहीं, बल्कि खुदावंदा आसमान पर तेरे पास ही पहुंचूं। हालेलुया, हालेलुया। तौबा करें अजीजों, तौबा करें। तौबा 2 मिनट की ये दुआ है, 2 मिनट की दुआ है। तौबा करनी कोई वो बहुत लंबी दुआ नहीं है, मगर ये दुआ उस दिन लंबी हो जाएगी जब हम उसको देखेंगे, जब वो बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ आएगा और खुदावन की कलीसिया जो तैयार थी वो भी उसके साथ आएगी। उस वक्त अजीजों हम उस क्राउड में शामिल ना हो जो छाती पीट रहा हो, जो कह रहा हो अरे मैंने इसको छेदा था, मैंने इसको क्रूस पर चढ़ाया था, मैंने तौबा नहीं की, मैंने गुनाह में वो जिंदगी गुजारी जो गुनाह इसके ऊपर लादे गए थे, मेरे लिए ये गुनाह बन गया था। हालेलुया। अजीजों, आज खुदावन का कलाम कहता है यही वो दिन है कि अपने दिलों को सख्त ना करो और तौबा करो, ताकि इब्लीस के हाथों से छुड़ाए जाओ और खुदा की तरफ रुजू लाओ और अपने गुनाहों की माफी मांगकर मुकद्दसों की मिरास में शामिल हो जाओ। 1 मिनट के लिए तौबा की दुआ करेंगे आप सब, हम सब। खुदा उनका कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। थैंक यू जीसस। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमदो खुदावन यीशु, तू जो जलाल का बादशाह है। खुदावन तेरे लहू के लिए एक बार फिर से शुक्र करते हैं, एक बार फिर से शुक्र करते हैं खुदावन यीशु, लहू जो के क्रूस से आज भी जारी है। खुदावन आज उस रोज नहीं बल्कि आज खुदावंदा अपने लोगों को उस सौते से, उस लहू से, उस लहू की दरिया से खुदावन धो और पाक और साफ कर। और खुदावन सब तेरे बेटे बेटियां जो तेरे कदमों में आए हैं, जिन्होंने आज अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा की है, सबको अपनी बाहों में ले ले और उनका साहिबान बन जा, उनका अब्दी रहनुमा रखवाला बन जा। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तू जिंदा है, तू जलाली है, तू अब्दी है, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।